Good morning students, welcome back to you BA first semester in English class. In today's class I am going to discuss about Nain Tara Sehgal. She was born on 10 November 1927. Her mother was Vijay Lakshmi Pandit and she was the niece of Pandit Jawaharlal Nehru. She belongs to Nehru family. Vijay Lakshmi Pandit, who was the first woman president of UN General Assembly. बेटा देखिए, जो नैन तारा सहगल थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था नेहरू फैमिली में। नेहरू फैमिली में हुआ था, जो कि विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली की थी, उनकी ये बेटी थी। और इनके पिता का नाम था रंजीत सीताराम। रंजीत सीताराम, ठीक है। और ये जो जवाहरलाल नेहरू हमारे, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनकी नीस थी ये, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ये पहली इंडियन राइटर थी जिन्होंने इंटरनेशनल अपनी पहचान बनाई है इंग्लिश की राइटिंग के फील्ड में। हर वर्क ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। जो उनके वर्क हैं, जितनी भी उन्होंने राइटिंग की है, उसमें किस तरह का मैटर नज़र सामने आता है? उसमें सारा मैटर हमारा एक्सप्लोर जो थीम करती है वो पॉलिटिक्स को करती है, डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये सब चीज़ें आ रही हैं क्योंकि ये एक पॉलिटिकल फैमिली को ही बिलोंग कर रही हैं। नेहरू फैमिली हमारी एक पॉलिटिकल फैमिली ही कही जाती है, उसी को बिलोंग करती हैं। इनकी जितनी भी राइटिंग वर्क रहते हैं उन सब में आपको मिक्सचर मिलेगा। किस चीज़ का ब्लेंड मिलेगा? हर वर्क ब्लेंड्स पॉलिटिकल कमेंट्री। इसमें क्या मिलती है आपको? पॉलिटिकल कमेंट्री होगी विथ पर्सनल रिलेशनशिप्स। इनकी जो भी लाइफ की आप चीज़ें देख रहे हैं, सारी की सारी मैच करती जा रही हैं। पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ आर इंटरविन। ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पब्लिक लाइफ होती है, जो दूसरों के सामने आती है, और जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, ये सारी की सारी इंटरविन रहती है। ये इनका जो लिखने की प्रोसेसिंग है, जो भी इनका मैटर रहता है, जो भी इनके वर्क होते हैं, जो भी इनकी थीम है, उसमें इन सब चीज़ों का आपको मिक्सचर मिलेगा। पॉलिटिक्स का, डेमोक्रेसी का, फेमिनिज्म का, इंडिविजुअल फ्रीडम का, फिर इसके बाद कमेंट्री जो इनकी रहती है, जो ब्लेंड्स मिलता है इनके वर्क में, किस चीज़ का मिलता है? पॉलिटिकल कमेंट्री और पर्सनल रिलेशनशिप। पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ जो होती है वो आपस में इंटरविन होती है, मतलब आपस में एक दूसरे में गुथी हुई होती है या फिर उलझी हुई होती है। इनकी जो एकेडमिक है बेटा, वो कहाँ पे हुई थी? वो इनकी एकेडमिक हुई थी यूके में, ठीक है। यूके में वेल्सेले कॉलेज में हुई थी। वेल्सले कॉलेज में इन्होंने अपनी यूके में अपनी कंप्लीट की थी एजुकेशन, ठीक है। और ये जो इनकी मैरिज हुई थी, सी बिकेम मैरिड विथ गौतम सहगल। इन्होंने गौतम सहगल जी के साथ मैरिज की थी। अब हम देखते हैं इनके वर्क के बारे में। इनके जो नोटेबल वर्क्स, इनकी जो पहली बुक रही है वो क्या रही है? अ टाइम टू बी हैप्पी। ये पब्लिश कब हुई है? 1958 में पब्लिश हुई है।
सेकंड इनकी जो रही है दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग, ये पब्लिश हुई है आपकी 1965 में। इन सारे वर्क्स में बेटा इनकी जो भी आपको डिस्कशन मिलेगा सारा का सारा आपको पॉलिटिक्स के मिलेगा, फ्रीडम से रिलेटेड उस समय मिलेगा, और जो पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती, डेमोक्रेसी क्या होती, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड सारा मैटर आपको मिलेगा। स्टॉर्म इन चंडीगढ़, उस समय की क्या सिचुएशन चल रही थी 1969 में, ये उससे रिलेटेड इन्होंने मैटर इसमें रखा है। रिच लाइक अस, ये 1985 में। जो रिच लाइक अस ये जो आपकी नॉवेल है, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। इसके बाद मिस्टेकन आइडेंटिटी, मिस्टेकन आइडेंटिटी ये 1988 में इनकी पब्लिश हुई है। लेजर ग्रेड्स ये 2003 में हुई है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं इनके जो कुछ खास वर्क रहे हैं, कुछ खास पॉइंट रहे हैं। सी वाज क्रिटिकल ऑफ ऑथोरिटेरिज्म स्पेशली ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी इमरजेंसी। इंदिरा गांधी इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 से लेके 77 तक लिखी थी। उस समय इन्होंने स्पेशली जो उस समय का जो सिचुएशन थी उसको लेकर इन्होंने क्रिटिसाइज किया था काफ़ी, उसके बारे में। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला है 1986 में। इन्होंने इस अवार्ड को फिर रिटर्न भी किया है। इसके बाद इनकी जो सिंक्लेयर प्राइज़ मिला है 1985 में, यूके में इनको ये प्राइज़ दिया गया, सिंक्लेयर प्राइज़ दिया गया है 1985 में यूके में। कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ इनको मिला है, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ है, ये 1987 में मिला है। ये कहाँ मिला? ये इनको यूरेशिया रीजन में मिला है, यहाँ पर नहीं मिला हुआ है बेटा। सी इज कंसिडर्ड अ पायनियरिंग वॉइस इन इंडिया इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इनको क्या काउंट किया जाता है? पायनियर वॉइस इनको काउंट किया जाता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के मामले में। तो बेटा एक बार देख लेते हैं, इनका जो जन्म है वो हुआ है 10 नवंबर 1927 में, और इनकी जो मदर थी, इनकी मदर थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि नेहरू फैमिली को बिलोंग्स करती थी। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था रंजीत सीताराम। और इनकी मैरिज जो इनकी एकेडमिक है वो सारा का सारा इनका बाहर हुआ है। और इनका जो कॉलेज है जहाँ से इन्होंने एकेडमिक ली है, वेल्सले कॉलेज यूके में इन्होंने ली है। ये जिनकी बेटी थी, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली जो कि विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, उनकी बेटी थी। ये जवाहरलाल नेहरू की नीज थी। और ये एक ऐसी फर्स्ट फीमेल राइटर्स हुई हैं जो कि इंग्लिश में जिन्होंने इंटरनेशनल अपनी एक पहचान बनाई, अपनी एक छाप छोड़ी हुई है। इनके वर्क में पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम, पॉलिटिकल कमेंट्री और पर्सनल रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये इनके नोटेबल वर्क्स थे जो हमने बताए थे आपको, एक बार देख लीजिएगा इनकी डेट वगैरह। और ये इनको अवार्ड्स मिले हैं, अवार्ड्स इनको मिला है। रिच लाइक अस मिला है आपको, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1986 में, 1985 में पब्लिश हुई है, मिली है। लेकिन इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड बाद में चलकर इसको रिटर्न भी कर दिया है। और ये सारे प्राइज़ जो सिंक्लेयर प्राइज़ जो यूके में मिला है, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ मिला है 1987 में, ये इनके बारे में बेटा शॉर्ट में था। सी इज आल्सो वन ऑफ देम इन योर फर्स्ट यूनिट 9 राइटर्स। आपके जो 9 राइटर्स फर्स्ट यूनिट में हैं उसमें से ये एक है। इनके बारे में हमने आपको शॉर्ट में डिटेल बताई है। सी इज स्टिल अलाइव, केवल इसलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए और कोई इनका ये नहीं, क्योंकि ये अभी भी हम लोगों के बीच में हैं और इनका वर्क अभी चल रहा है कंटिन्यू। ओके, थैंक यू बेटा। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट राइटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।